के लिए क्या करें। ये ध्यान रखें, कोई भी बोझ लेकर नींद में न जाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोने का तरीका हमारा ठीक होगा तो क्वालिटी स्लीप होगी, आपकी नींद कम समय में ज़्यादा अच्छी नींद ले पाएंगे। तो रात्रि को सोते समय कोई बोझ लेकर न सोएं। ऐसे सोएं जैसे ये आज धरती ग्रह पर आखिरी दिन है, भगवान की गोद में जा रहे हैं। अब भगवान की गोद में जा रहे हैं, आखिरी दिन है, तो किसी के लिए मन में कोई मन मुटाव, कोई नेगेटिव बात, कोई ग्रजेज पाल कर जाएंगे क्या? अंतमति सो गति, ये ध्यान रखना। अंत में मन जहाँ होगा वहीं वहीं हमारी गति होगी। तो किस में रहना चाहिए? मन भगवान में रहना चाहिए। तो भगवत भाव के साथ भगवान की गोद में जा रहे हैं। किसी के लिए कोई दिन भर में कोई बात हुई है तो उस इशू को रिजॉल्व कर लें। बहुत अच्छा तो ये है कि उसी समय रिजॉल्व कर लिया होता है कि भगवान निमित्त बनकर इस रूप में मेरे कर्मों का भुगतान करा रहा है, धन्यवाद इनका, वहीं फिनिश कर देनी चाहिए थी। नहीं कर पाए तो अब रात्रि को सोने से पहले तो ये कर दें। कल की कोई बात याद आ रही है, कल ये करना है, वो करना है, रिमाइंडर डाल लीजिए और मन को इंस्ट्रक्शन दीजिए, कल अगर जिंदा रहेंगे तो इतने बजे इसके बारे में रिमाइंडर बजेगा, तब ध्यान करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ भगवान से मेल मुलाकात करनी है। भगवान की गोद में जा रहे हैं, वो बिस्तर नहीं है। बिस्तर में जब जा रहे हैं आप सोचिए वो भगवान की गोद है। इस हिसाब से बिस्तर में लेटिए, शरीर को ढीला छोड़ लें। शवासन की स्थिति में एक एक अंग पर ध्यान करते हुए जब शवासन की स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे। या तो उस प्रक्रिया में ही आपको नींद आ जाएगी, अगर नहीं आई है नींद तो मन को सांसों पर लगा लें। सांस अंदर जा रही है, महसूस करें भगवान की दिव्य शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, उसके लिए मन में शुक्राने का भाव लाएं। सांस जब बाहर निकल रही है, सारा कचरा, सारे टॉक्सिन, सारे विकार दूर हो गए हैं, शरीर बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। अंदर जा रही सांस, भगवान की शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, राम भीतर प्रवेश कर रहा है। सांस बाहर निकल रही, सारा कचरा, सारी गंदगी दूर हो गई है, आराम आ गया है। राम, सांस भीतर जा रही है, राम, सांस बाहर निकल रही है, आराम। इसके साथ जोड़ दें मन। जितना समय मन सांसों पर रहेगा, वर्तमान में रहेगा, नींद से ज़्यादा आराम की स्थिति है वो। नींद का पर्पस क्या है? शरीर और मन को आराम देना। शवासन की स्थिति में शरीर को आराम मिल गया और जब मन को सांसों पर लगा लिया, मन आराम में। नींद में तो फिर भी सपने आ रहे होते हैं, तब मन आराम में नहीं है, लेकिन जब सांसों पर ध्यान है, मन पूरी तरह से आराम की स्थिति में। अब उस समय अगर आपको नींद ना आए तो बेचैन न हो, घंटा भर हो गया नींद नहीं आ रही है, आप उस समय डबल शुक्राना करें भगवान का कि आज तुमने शुक्राना करने का और समय दिया। नींद आ जाती तो शुक्राना भूल जाते, डबल शुक्राना करें तो बेचैनी नहीं होगी और आपको बहुत गहरी नींद आएगी। जब गहरी नींद आएगी तो कम समय में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, तो आप सुबह अपने आप जल्दी उठ जाओगे। ना भी आए रात भर नींद तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह फ्रेश उठेंगे, क्योंकि नींद से ज़्यादा अपने शरीर और मन को आराम दे दिया है। नींद का पर्पस पूरा हो गया बस। और दिन भर के कार्यकलापों में भी ध्यान रखें, शरीर को श्रम करके थोड़ा सा थकाएंगे नहीं तो शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो नींद लेने में थोड़ी दिक्कत करेगा। तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम दिन भर में करेंगे तो उसका भी प्रभाव नींद पर पड़ेगा। रात्रि को जितना अंधेरा कर सकते हैं घर में, कमरे में, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ लाइट होगी तो फिर हमारी वो जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन है वो बाधित होगा और बायोलॉजिकल क्लॉक को समझ में आएगा कभी तो दिन है। तो जितना डार्क पर्दे हों कमरे में उतना अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो आँखों पर गहरे रंग की पट्टी बांध दें ताकि आँखों के सामने अंधेरा हो जाए। किसी भी तरह के गैजेट्स का प्रयोग सोने से पहले न करें। 1 घंटा पहले गैजेट्स को बंद कर दें, मोबाइल, टीवी को 1 घंटा पहले बंद कर दें। उसके बाद कुछ अच्छी सात्विक साहित्य पढ़ें। कोई उपन्यास या कोई इस तरह की स्टोरी पढ़ने लग जाएंगे तो मन उसमें लग जाएगा और ज़्यादा आपकी नींद उचट जाएगी। तो ऐसी चीज़, आध्यात्मिक उन्नति वाली कोई चीज़ पढ़ें, उसमें ज़्यादा देर मन आपका लगेगा नहीं और मन नींद अपने आप नींद में जाने लगेगा।
वो पढ़ के सोएं। उसमें से कुछ बात जो भी आपको अच्छी लगी उसको मन में दोहराते हुए सोएं, तो आपकी नींद क्वालिटी स्लीप हो जाएगी, वो अवचेतन में चली जाएगी वो बात। कोशिश करिए। और किसी भी तरह के गैजेट्स को कमरे के अंदर न रखें, मोबाइल को, लैपटॉप को कमरे से बाहर रखें। स्विच ऑफ करके रख सकते हैं, अगर घर में लैंडलाइन है तो बेस्ट है। वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको फ्लाइट मोड पे नहीं डाल सकते हैं तो साइलेंट करके रख दें। और कमरे में ही एक ही कमरा है, बाहर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम सर से 10 फीट की दूरी पर रखें। सिरहाने पर कभी भी नहीं रखें, बेड पर कभी भी नहीं रखें, ये ध्यान रखें। टीवी भी है कमरे में तो स्विच ऑफ करके अनप्लग कर दें। वाईफाई का राउटर है, उसको स्विच ऑफ करके उसका प्लग को निकाल दें, ताकि रात भर वो रेडिएशंस आपके घर को और आपके खुद के वातावरण को प्रभावित ना करें। ये ध्यान रखेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत गहरी होगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, सुबह अपने आप जल्दी उठ पाएंगे।